ओम नमः शिवाय। हर तिल कुछ कहता है। कोई तिल आपको राजयोग प्रदान करता है, तब कोई तिल आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाता है। कोई तिल आपको बहुत धनी बनाता है, तब कोई तिल आपको सच्चा जीवन साथी दिलवाता है। कोई तिल आपको आपका सच्चा प्यार दिलवाता है। आज हम जानेंगे आपके हर तिल के बारे में कि क्या कहता है आपका तिल, और आपको एक ऐसा सीक्रेट बताएंगे जिससे आपका जो तिल बहुत ज़्यादा लकी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, आप उसको रखें। और जो तिल आपका नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, आप उस तिल को अपने शरीर से रिमूव करवाकर जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इससे आप बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं अपने तिल के बारे में कि आपके शरीर का ये तिल आपको शुभ प्रभाव दे रहा है या नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तब आप हमसे कमेंट कर पूछें, हम आपको अवश्य बताएंगे। और आपसे आग्रह करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहें। तो आइए शुरू करते हैं सफ़र। आपके शरीर पर कौन सा तिल क्या कहता है। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी पर जो मोल हैं, जो आपके शरीर पर तिल हैं, उनका क्या महत्वपूर्ण स्थान है, वो आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव दे रहे हैं। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे और एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट भी आपको बताएंगे। हर तिल अपने आप में कुछ ना कुछ कहता है। वो तिल बताता है कि आपका जीवन कैसा होगा, आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा या नहीं होगा, आप कितने धनवान बनेंगे, आप कितने लकी हैं, आपका भाग्य कितना तेज है, आपका भाग्य पूर्णतः आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। दाएं गाल पर जो तिल होता है वो आकर्षण तो देता ही देता है, साथ ही में धन लाभ भी करवाता है। जिनके राइट चीक पर तिल होता है, मोल होता है, वो लोग बहुत ही अच्छे धनी होते हैं, उनके पास धन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाक पर जिनके तिल होता है वो बहुत ज़्यादा अनुशासित होते हैं। वो अपने जीवन में अनुशासन को बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं और एक संघर्ष भी करते हैं, और एक संघर्ष के बाद में उनके जीवन में बहुत अच्छी बहार भी आती है। नाक के नीचे जो तिल होता है, नाक के नीचे जिन लोगों के तिल है, नोज के नीचे, उनके चाहने वाले बहुत होते हैं, लेकिन इनको दूसरे लोगों से उतना लगाव नहीं होता जिनके इतने चाहने वाले होते हैं। माथे पर जो तिल होता है, फोरहेड पर जो तिल होता है, मोल, ऐसा तिल संघर्ष के बाद धन देता है। पहले जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद जीवन में आपके धन आएगा। बालों के अंदर, सर पर जिनके तिल होता है, ऐसे लोगों को जीवन में स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती हैं। उनका स्वास्थ्य जीवन में बीच बीच में खराब होता रहता है और कहीं ना कहीं व्यापार में भी थोड़ी सी रुकावटें आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलता, व्यापार चलेगा, लेकिन बीच बीच में बंद हो जाता है। ओठों पर जिनके तिल होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग कामुक होते हैं और बहुत ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं, और इनका प्रेम बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज भी होता रहता है, ऐसा देखा गया है। चेस्ट पर जिनके तिल होता है, ऐसे लोग बहुत ही लकी और भाग्यशाली होते हैं। इनको सम्मान भी मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में ये बहुत आगे भी बढ़ते हैं। गर्दन पर जिनके तिल होता है, नेक पर, उनको धन की कमी कभी भी नहीं रहती है। यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि ऑलमोस्ट आप ये समझें कि जो 90% तिल हैं वो राइट हैंड साइड पर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के भी शुभ फल प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इनकी हम कह सकते हैं जो लकीएस्ट जो चार्म है वो कम हो जाती है। तो आप ऐसा मानकर चलें कि राइट हैंड साइड के जो तिल हैं वो हमेशा ही शुभ फल प्रदान करते हैं। वो राइट चीक पर हो, राइट चेस्ट पर हो, राइट हैंड पर हो, राइट लेग पर हो। इसी तरह से जिनके हथेली पर तिल होता है, जिनके पाम पर तिल होता है, हथेली पर, ऐसे लोग बहुत ही हम कह सकते हैं कलात्मक होते हैं। इनकी कलात्मक रुचि होती है, इनके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी चलती रहती है। अनामिका उंगली जो होती है, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, रिंग फिंगर के जब मिडल में तिल होता है तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छा जीवन यापन करते हैं। इनके लिए हम कह सकते हैं कि हमेशा कोई ना कोई अवसर प्राप्त होती रहते हैं काम के। जिनकी पीठ पर तिल होता है, ऐसे लोग भी बड़े अच्छे धनवान होते हैं और भाग्यशाली होते हैं। जिनके बैक पर मोल होता है तो ये लोग भी बहुत ही अच्छे लकी होते हैं और बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिन लोगों की हथेली में संतान रेखा के ऊपर तिल होता है, दाहिनी छाती पर तिल होता है,
दाहिनी जांघ पर तिल होता है, गुप्तांग पर तिल होता है, ऐसे लोगों को पुत्र प्राप्ति जरूर होती है। ऐसे लोग सौभाग्यशाली भी होते हैं। गले के बाईं ओर अगर तिल हो लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ऐसे लोगों की तर्क शक्ति बहुत होती है और अपनी तर्क शक्ति के बल पर ही, अपनी बुद्धि के बल पर जीवन में ये लोग आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों के गले के बीच में तिल होता है, ऐसे लोग बहुत ही शांत होते हैं। जिस तरह से कर्क राशि या आपने देखा होगा कर्क लगन वाले बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, उसी तरह से ये लोग भी बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं और कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से इनको लाभ मिलता ही मिलता है। गले के पीछे तिल होने पर, यानी कि आपकी गर्दन पर तिल होने पर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या हो जाती है और ऐसे लोगों की गायन में भी रुचि होती है। ऐसे लोग सिंगर हो सकते हैं या ऐसे लोगों की सिंगिंग में कहीं ना कहीं अभिरुचि जरूर होती है। महिलाओं के लिए जो लकी तिल होते हैं बहुत, वो देखे गए हैं कि भौं के बीच में, जो आईब्रो के बीच में मोल होता है, तिल होता है, और जिनके ओंठों पर तिल होता है, जिनके माथे पर तिल होता है, जिनकी कमर पर तिल होता है, जिनकी थोड़ी पर तिल होता है, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। बस देखना यह है कि वो तिल हमेशा शरीर के राइट हैंड वाले साइड पर हो तो ही बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माने जाते हैं। पुरुषों की बात करें तो जिनके गुप्तांग प्राइवेट पार्ट पर तिल होता है, ऐसे लोग थोड़े से ज़्यादा कामुक होते हैं। इनका यौन जीवन जो है वो संतोषजनक ही देखा गया है और विपरीत लिंग के लोग ऐसे लोगों के प्यार करने के तरीके से बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे और भी जो है सिम्टम होते हैं तिलों के, कि जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका तिल जो है वो क्या कहता है। अगर आप जानना चाहते हैं अपने शरीर के किसी तिल के बारे में, तो आप हमसे कमेंट कर भी पूछ सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएंगे। अब हमने आपको बताया था कि कुछ आपको ज्योतिष का सीक्रेट बताएंगे कि आप तिल से किस तरह से लाभ ले सकते हैं, पहले वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब आपके होरोस्कोप में शनि राहु कंजक्शन होता है, यानी कि शनि और राहु ग्रह की युति होती है किसी भी घर में, तो आप देखें कि आपके शरीर के उसी बॉडी पार्ट पर एक ब्लैक कलर का निशान अवश्य होगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि अगर ये युति बनती है लगन में तो आपके सर पर ऐसा निशान हो सकता है। अगर सेकंड हाउस में शनि राहु की युति है तो आपके चेहरे पर ये निशान हो सकता है, और थर्ड हाउस में है तो आपके हैंड पर ये निशान हो सकता है। अगर आपके फोर्थ हाउस में ये युति बनती है कंजक्शन, तो आपकी चेस्ट पर ये निशान हो सकता है, और इसी तरह से पंचम में होने पर आपकी कमर पर हो सकता है, छठे भाव में होने पर आपके गुप्तांग के पास हो सकता है, सप्तम भाव में होने पर भी आपके आगे वाले प्राइवेट पार्ट के पास हो सकता है, और अष्टम भाव में होने पर पीछे की साइड में हो सकता है, नवम भाव में होने पर आपकी जांघ पर हो सकता है, दसम भाव में होने पर आपके घुटने से नीचे हो सकता है, एकादश भाव में होने से घुटने से और ज़्यादा नीचे हो सकता है, और 12th हाउस में होने से आपके तलवे के अंदर हो सकता है। अब जब ये निशान आपने देख लिया तो इसको समझें ये लकी अनलकी कब होता है। अगर तो ये आपको आपकी आंखों से दिख रहा है स्वयं को, तब तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा लकी साबित नहीं होगा और कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव दे देगा। तब आपको शनि और राहु के उपाय करने चाहिए। अगर ये आप नहीं देख पाते हैं खुद से, जैसे मान लीजिए आपकी पीठ की तरफ है, पीछे है, या गर्दन के पीछे आपको खुद नहीं दिखाई देता, ऐसा नहीं कोई आदमी आपको मिरर से दिखा देगा वो माना जाएगा, आपको खुद अपनी आंखों से नहीं दिखता है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा लकी होता है और आप जीवन में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। और कभी ऐसा कोई मोल आपको दिखाने की कोशिश भी करे मिरर से, तब आपको देखना भी नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए जिनके शनि राहु कंजक्शन है। उनको अपने घर में कभी भी जो बादाम गिरी होती है वो कढ़ाई में तलनी या भूंजनी कभी भी नहीं चाहिए, वरना आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा सीक्रेट आपको बताते हैं कि आप देखें होरोस्कोप में शनि जहाँ भी बैठे होते हैं, अभी जो हमने आपको हाउसेस समझाए थे 1 से लेकर 12 तक, वो तो आप समझ ही चुके हैं। अब आप ये समझें कि शनि देव जहाँ बैठे होते हैं शरीर के उस हिस्से पर तिल अवश्य होता है जहाँ पर उनकी थर्ड वक्र दृष्टि होती है, तीसरे घर पर बॉडी के उस हिस्से पर भी तिल होता है, जहाँ पर शनि देव की सप्तम दृष्टि होती है वहाँ बॉडी के उस हिस्से पर भी तिल होता है, और शनि देव की दसम दृष्टि जिस हाउस पर होती है उस हाउस के हिसाब से आपकी बॉडी के उस हिस्से पर भी तिल होता है। तब हर व्यक्ति की बॉडी पर ये 3 तिल होना तो लाजमी है। तो पहले तो ये समझें। अब हमने आपको बताया था कि कौन सा तिल अगर आपको वो घर ऐसा अशुभ फल दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। अब आप देखें आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं। अब शनिदेव जहाँ बैठे हैं तो कहते हैं कि जो शनिदेव की थर्ड वक्र दृष्टि है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। और आप देखें कि आपकी कुंडली में जो थर्ड वक्र दृष्टि जहाँ पर शनिदेव की
पड़ रही है तो बॉडी के उस हिस्से में वहाँ पर तिल है, तो आप इस तिल को रिमूव करा के जीवन में लाभ ले सकते हैं। अगर आप रिमूव नहीं कराना चाहते, आप किसी तरह से सामर्थ्य नहीं है, आपको डर लगता है, तब आप उस हाउस का, शनिदेव का जो दृष्टि डल रही है, उस हाउस का उपाय अवश्य करें। अगर आपने वो कर लिया तो आपके जीवन से अधिकतर समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय हो जाएगा। आपकी वीडियो किस तरह की लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।